सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के इस तरफ एक पोल है और इस तरफ दूसरा पोल है और दोनों पोल्स की हाइट बेटा इक्वल है, मतलब इसकी और इसकी हाइट क्या इक्वल है। और यहां सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और दूसरे पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप, दोनों पोल्स की हाइट क्या है सेम, तो जिस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो वो पॉइंट पोल से दूर होगा, जिस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है सेम हाइट पे तो वो पॉइंट पोल के क्या होगा नियरर होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, और मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप टॉप पे देख रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग के करीब जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा। तो 30 डिग्री जो है इस केस में पॉइंट बिल्डिंग से दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, 60 डिग्री जो है इस केस में पॉइंट जो है बिल्डिंग के पास है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। ओके जी, तो ये हो गया ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं जी पॉइंट P। तो लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर्स, तो ए बी बेटा किसके इक्वल है सी डी के, तो दोनों कितने हो जाएंगे h। हमने इस BP को x मान लेते हैं तो PC कितना होगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके जी, तो इन ट्राइंगल ABP और ये कितना है अपना h मीटर से, तो इन ट्राइंगल ABP tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन में BP, तो tan 60 कितना है बेटा √3 इक्वल्स AB h अपॉन में BP x, तो h कितना आ गया √3x आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इन ट्राइंगल PCD, तो PCD में बेटा tan 30 कितना होगा परपेंडिकुलर CD अपॉन में बेस PC, tan 30 कितना है 1/√3 इज इक्वल टू CD भी कितना है, ये भी बेटा h ही तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन में PC कितना आ गया 80 माइनस एक्स। सो h √3 इक्वल्स कितना आया 80 माइनस एक्स, सो h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे h कितना है √3x और यहाँ है 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो h के बिहाफ पे हम √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इस x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4x कितना हो जाएगा बेटा 80, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 4, तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया, x कितना आ गया 20। ओके जी, तो h कितना है बेटा, h है आपका √3 टाइम्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा √3 इंटू में 20 हो जाएगा, तो h कितना आ गया 20 √3 आ गया, मतलब कि हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई बेटा 20 √3 मीटर्स। ओके जी, और x अपना 20 मीटर है, मतलब इस पॉइंट की पोल से दूरी कितनी है 20 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 60 मीटर। ओके बच्चा, सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11th। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो बेटा हमारे पास ना ये कैनाल है BC, है ना BC, तो कैनाल है तो इसके दो किनारे, एक किनारा B है, ये वाला बैंक हो गया, एक किनारा हो गया C, ये वाला बैंक हो गया। पॉइंट C से 20 मीटर की दूरी पे बेटा एक पॉइंट है और इस पॉइंट से यहाँ जो टावर है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हमको टावर की एक तो हाइट बतानी है और कैनाल की विड्थ बतानी है। ओके जी, तो हमने AB को मान लिया बेटा H और BC को मान लिया X। तो लेट AB इज इक्वल टू x मीटर्स और BC इज इक्वल टू x मीटर्स।
अच्छा जी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी, सो tan 60 इक्वल्स √3 इज इक्वल टू ए बी एच अपॉन में बी सी एक्स, तो एच कितना आ गया, √3 टाइम्स एक्स आ गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी इन ट्राइंगल ए बी डी में बच्चा tan 30 कितना होगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी डी, tan 30 हो गया 1/√3 इक्वल्स ए बी आया h अपॉन में बी डी कितना होगा बेटा, डी सी प्लस सी बी, सो 1/√3 इक्वल्स h, तो डी सी कितना है बेटा 20 प्लस में x, सो h √3 कितना आ गया 20 प्लस x आ गया, तो यहाँ से h निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस x अपॉन में √3 आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो यहाँ h है √3x और यहाँ h है 20 प्लस x अपॉन में √3, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो √3x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में √3 इंटू √3 कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, यहाँ x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x कितना आ जाएगा 20, सो x कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई बाबा, विड्थ ऑफ कैनाल आ गई 10 मीटर। ओके जी, h कितना है बेटा, h है √3x, सो h है √3x, x कितना है 10, तो √3 इंटू 10, सो हाइट इक्वल्स कितनी आ गई 10√3 मीटर्स। ठीक है बच्चा, सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो यहाँ पे बेटा केबल टावर है, तो बिल्डिंग की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर पे कितना है 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और केबल टावर का जो फुट है बिल्डिंग के टॉप से वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। तो हमको हाइट ऑफ द टावर बतानी है। ओके जी, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स CE, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है बेटा 7 मीटर। अच्छा, ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ओके जी, अब जी इन ट्राइंगल अगर हम ABC की बात करें, तो ट्राइंगल ABC या ABC छोड़ो, ऐसे देखते हैं इन ट्राइंगल ADC, तो अगर यहाँ हम 1045 लगाएंगे है ना, ADC में अगर मैं 1045 करूँ, इस 1045 की बात करूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन में बेस AD, तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन में बेस AD, 1045 कितना है 1 इज इक्वल टू DC 7 अपॉन में AD, सो AD इक्वल्स कितना आ गया बेटा 7 मीटर आ गया, तो AD भी हो गया अपना, ये यहाँ से तक की लेंथ 7 मीटर आ गई। तो इन ट्राइंगल ADE की बात करें, तो ट्राइंगल ADE में बच्चा tan 60 कितना होगा परपेंडिकुलर DE अपॉन में बेस कितना होगा AD, तो tan 60 कितना है √3 है इज इक्वल टू DE अपॉन में AD कितना है 7, सो DE इक्वल्स 7√3 आ गया, DE आ गया 7√3 और AD आ गया 7 मीटर। हम पूरे अगर उसकी बात करें केबल टावर की हाइट की, तो वो है CE है, तो CE कितना है बेटा CD प्लस में DE, तो CD कितना है अपना 7 और DE कितना है, DE आया 7√3 है ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं 7, 1 + √3 मीटर, या ऐसे लिख लो 7√3 + 1 मीटर इज आर आंसर। ठीक, सो नोट करो, उसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13।